यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज 24 स्टडी जोन को लाइक करना भी ना भूलें। वर्तमान एग्जाम को देखते हुए आज हम बात करेंगे मानव शरीर की कुछ विशेष ग्रंथियों के बारे में। आइए अब हम देखते हैं इसे विस्तार से कि कहाँ पर क्या जानकारी हमें प्राप्त होगी। दोस्तों की जैसा हम जानते हैं अभी संविदा शिक्षक वर्ग 2, 3 संविदा वर्ग 1 और अभी वर्तमान में जो एग्जाम की बहार लगी हुई है वो है महिला एवं बाल विकास, जिसमें एक विशेष टॉपिक है ग्रंथियां। आज हम आप लोगों के लिए इस ग्रंथियों के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मानव का डायग्राम तैयार किया गया है। सिर में सबसे पहले लिखी है हाइपोथैलेमस, फिर है पिनिकल ग्लैंड, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। गर्दन के पास हम आएंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगी थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के ही पीछे तरफ होती है पाराथायराइड ग्लैंड, जिसे हिंदी में परावटू ग्लैंड कहा जाता है, और थायराइड ग्रंथि को आबटू ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो आपको देखने को मिल रही है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद हम जाएंगे तो हमें अग्नाशय देखने को मिलेगा, और अग्नाशय के बाद हमें देखने को मिलेगी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक होती है मेडुला और एक होती है कॉर्टेक्स। तो एक आपकी मेडुला और एक आपकी कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद हम आएंगे तो आपको अग्नाशय देखने को मिल रहा है, और अग्नाशय के बाद हम बात करेंगे तो गर्भाशय। ये सभी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के चित्र बने हुए हैं। आइए दोस्तों अब हम विस्तार से बात करेंगे किस ग्रंथि में क्या होता है, किस तरीके से उसका काम होता है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एग्जामों में पूछी जाती है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम बात करेंगे विस्तार से पीयूष ग्रंथि के बारे में। सबसे पहली ग्रंथि हम देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम, जो कि गर्भावस्था के दौरान कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिसका भार कुछ बढ़ जाता है। ये भार क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि माँ गर्भाकाल के दौरान दो जिंदगियों को अपने साथ लेके चलती है, उसे बहुत सारे विचार करने पड़ते हैं, उसके बहुत सारी भावनाएं होती हैं, जिस कारण से उस पीयूष ग्रंथि का भार क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहला है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ये शरीर के बढ़ने या शरीर के नहीं बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से यदि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आप नीचे जाएंगे तो डिग्रीज घटती जाती हैं। अर्थात सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स यदि आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो जिससे बीमारी होती है उसका नाम है भीमकायता, गीगाटिज्म, और इसी को एक्रोमेगली के नाम से भी जाना जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो उससे बोनापन रोग होता है, बोनापन, जिसे ड्रॉफिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की ज़्यादा से भीमकायता और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से बोनापन नामक रोग होता है। अगला है आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथियों से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसे नियंत्रित करने का काम करती है पीयूष ग्लैंड। दूसरा है आपका एडिनोकोर्टिका हार्मोन्स। एडिनोकोर्टिका हार्मोन्स ये एड्रिनल ग्रंथि से प्रेरित होता है, जिसे भी नियंत्रित करने का काम करती है पीयूष ग्रंथि। दूसरा है, अगला है आपका गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स एक सेक्स हार्मोन्स है, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो हम याद रखेंगे कि शादी तो बचपन में हो जाती है बाल विवाह में, पर गौना कब होता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स कैसा हार्मोन है? सेक्स हार्मोन्स। गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर दो हार्मोन्स आते हैं, पहला है फॉलिकल हार्मोन्स और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फॉलिकल हार्मोन्स की हम बात करते हैं तो ये पुरुषों में शुक्रजन व महिलाओं में अंडोत्कर्ष का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता है पुरुषों में होते हैं शुक्राणु और महिलाओं में होते हैं अंडाणु। तो वो हार्मोन्स, वो चीज़ें फॉलिकल हार्मोन्स के द्वारा जनरेट की जाती हैं। अगला है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो पुरुषों में और महिलाओं में सेक्स से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नर में होता है टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन। अब हम बात करते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के बारे में। दुग्ध हार्मोन्स या दुग्ध ग्रंथि के से कार्पस ल्यूटिस नामक स्राव करने का शुरुआत करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। तो आपको पता होगा कि लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है,
लैक्टोबैसिलस दूध से संबंधित है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है, महिलाओं में जो दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है उसमें से दूध निकालने के लिए कार्पस ल्यूटियम का स्त्राव करने का कार्य करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। अगला है आपका मिलेनोसाइट हार्मोन्स। तो शरीर में मिलेनिन बनाकर त्वचा का रंग निर्धारण करने का काम करता है मिलेनोसाइट हार्मोन्स। अगला है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन्स या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। तो शरीर में जल का अवशोषण करके मूत्र वाहिनियों को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर का नियंत्रित करने का कार्य करता है वैसोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। अगला है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या पाइटोसिन हार्मोन्स। ये क्या करता है, गर्भाशय की नलियों को सिकोड़ देता है जिससे महिला को प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और जब महिला को प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसकी डिलीवरी आसानी से हो सकती है। तो ये काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद दुग्ध स्राव भी होता है, तो दुग्ध स्राव में भी मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। दोस्तों अभी हमने बात की पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड सारे हार्मोन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, आव्टू ग्रंथि के बारे में। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है थायराइड ग्लैंड, जो कि गले के पास पाई जाती है, जिसे हिंदी में आव्टू ग्रंथि भी कहा जाता है। इसमें गुलाबी रंग का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे थायरोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, और ये हल्के से गुलाबी रंग का पदार्थ होता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो कि शरीर की सामान्य वृद्धि, हड्डी बालों के विकास में मदद करता है। अब थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है आव्टू वामनता और मिक्सिडीमिया। जब बाल्य अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो उससे रोग होता है आव्टू वामनता। इसमें बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है, और 3-4 साल का बच्चा भी बहुत छोटा सा देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है आव्टू वामनता रोग। अगला है आपका मिक्सिडीमिया। तो यौवन अवस्था में जब व्यक्ति का विकास रुक जाता है उस रोग को कहा जाता है मिक्सिडीमा। यहाँ पे 40-45 साल का भी व्यक्ति 20-25 साल के बॉय के जैसे दिखता है, यंग व्यक्ति के जैसे दिखता है, उसे कहा जाता है मिक्सिडीमा। अब यदि थायरॉक्सिन की अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होगा, तो थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाला रोग है टॉक्सिक गॉइटर। टॉक्सिक गॉइटर क्या कहलाता है, आँखों का बड़ा हो जाना। आँखें जब नेत्रकूटर के बाहर आ जाती हैं, आँखें जब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो होता है आपका टॉक्सिक गॉइटर, जो कि आयोडीन की अधिकता से पाया जाता है। तो आयोडीन की अधिकता से होने वाला रोग है टॉक्सिक गॉइटर। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे पर आव्टू ग्रंथि के बारे में। तो अब हम देखते हैं पर आव्टू ग्रंथि, पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है पाराथायरॉयड हार्मोन्स और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। पाराथायरॉयड हार्मोन्स का काम क्या है, हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाकर हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। तो पाराथायरॉयड हार्मोन्स 2 प्रकार के कार्य करता है। शरीर में जो हड्डियां बढ़ गई हैं उन्हें गलाकर वो कम कर देता है, और दूसरा हड्डियों व दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला है आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। हड्डियों के विघटन को कम करता है और हड्डियों का गलाव को कम कर देता है। तो कैल्सिटोन करना मतलब जो आपका कैल्शियम टोन हो रहा था उसे रोक देना, तो हड्डियों के विघटन को कम करने का काम करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। आइए अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला पहला हार्मोन है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय का मतलब कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन इसके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकस हार्मोन्स। और यह शरीर में WBC को बढ़ाता है, ये शरीर में आरबीसी को बढ़ाता है तथा डब्ल्यूबीसी की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्योंकि आरबीसी शरीर में ज़्यादा रहेंगे तो उससे कोई भी समस्या नहीं है, परंतु डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा होती है तो उसे ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला है आपका मिनरलो क्वार्ट्स हार्मोन्स। शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। अगला है सेक्स हार्मोन्स। जो यौन आचरण होते हैं, लिंग से लेकर योनि से लेकर उस पे बालों का आना, उसके गुप्तांगों का विकास, इन सब को कंट्रोल करने का काम करते हैं सेक्स हार्मोन्स। और पुरुषों में पाया जाता है एंड्रोजन्स हार्मोन्स और महिलाओं में पाया जाता है एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स। जब महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स अर्थात एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स की अधिकता होती है तो उनको एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म में होता क्या है, इससे चेहरे